हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, कैलकुलस के रेट मेजर से रिलेटेड कैलकुलस में जो एक पार्ट है डिफरेंशिएशन और यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, रेट मेजर डिफरेंशिएशन का यूज सिखाता है। तो उसी रेट मेजर से रिलेटेड इस बोर्ड पर एक शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसे आप लोगों के बीच डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने का काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग समझना क्वेश्चन को। देखो, a water tank has the shape of an right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost। याद रखना, सेंटेंस कह रहा है कि एक वाटर टैंक है और वह वाटर टैंक कौन शेप लिए हुआ है, देखो, और वर्टेक्स जो है ना लोअर मोस्ट है। देखो, ये वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स लोअर एंड पे है और ये देखो वाटर टैंक है और कौन शेप का है। देखो, राइट सर्कुलर कौन। देखो, इस वर्टेक्स को ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस पॉइंट को बी कह दिया, इस पॉइंट को सी। ये देखो, ये रेडियस जो है ना, लेट कर लिया, रेडियस आर है, लेट कर लिया, रेडियस दैट इज इक्वल टू आर और हाइट ऑफ द कोन जो है ना, यह एच है। देखो, यही एच है और इस रेडियस को मैंने आर लेट कर लिया है। कहता है इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2। ये देखो, सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल जो है ना, यही है। देखो, tan इनवर्स 1/2 के है, इक्वल है और इस वर्टिकल एंगल को मैं अल्फा लेट कर लेता हूं। ध्यान देना, सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा लेट कर लिया। सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू अल्फा। और देखो, यही अल्फा tan इनवर्स हाफ के इक्वल है। अब इसमें वाटर इसमें वाटर डाला जा रहा है into it at a constant rate of 5 मीटर क्यूब पर आवर। अब देखो, ये वाटर जो उसमें डाला जा रहा है ना, यानी वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ने का रेट देखो, dv dt, ये क्या है, 5 मीटर क्यूब पर आवर है। डाटा देखो, डाटा इससे ले लिया। फिर फाइंड द रेट at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 मीटर। देखो, इसमें वाटर भरा जा रहा है और एक ऐसा मोमेंट आता है कि इसका हाइट जो है ना, ये वाला हाइट जब 4 मीटर रह जाता है, क्या हाइट 4 मीटर रह जाता है, हाइट इक्वल टू 4 मीटर। हमें उसके लेवल के बढ़ने का रेट पता करना है
सेंटेंस फिर से देखना, फाइंड रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, यानी हमें डीएच डीटी फाइंड करना है। तो देखो डीएच डीटी इक्वल टू व्हाट, यही हमें फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है? जब वाटर लेवल 4 मीटर के लगभग 4 मीटर रह जाता है, 4 मीटर होता है, उस मोमेंट पर वाटर लेवल के राइजिंग का रेट पता करना है। वाटर लेवल किस हाइट से पर सेकेंड जो है ना बढ़ रहा है, और मैथमेटिकल फॉर्म में डीएच डीटी कहो, डीएच डीटी हमें पता करना है। यही हमारे प्रॉब्लम का सेंस है, यही प्रॉब्लम कहता है। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर डालना है। देखिए इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं, देखो इस लैंग्वेज को। सबसे पहले यहां देखो एंगल अल्फा है, सॉल्यूशन यहां कर डालता हूं। एंगल क्या है? अल्फा है। और देखो अल्फा किसके इक्वल है? टेन इनवर्स 1/2 के इक्वल है। गिवन अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स हाफ, 10 इनवर्स हाफ है। दिस इंप्लाइज, देखो 10 अल्फा जो है वह 1/2 के इक्वल है, और 10 अल्फा इस एंगल के लिए यह रेडियस जो है परपेंडिकुलर है, यह हाइट जो है वह बेस का काम करेगा। तो इस तरह से 10 अल्फा इक्वल है आर डिवाइडेड बाय एच का, और 10 अल्फा इक्वल किसके है? 10 अल्फा इक्वल टू हाफ। देयरफॉर हाफ इक्वल टू 10 अल्फा, हाफ इक्वल टू देखो आर बाय एच। ध्यान देना 10 अल्फा रेडियस डिवाइडेड बाय हाइट, और 10 अल्फा 1/2 के भी इक्वल है। फिर से सुन लो, 10 अल्फा 1/2 भी है, 10 अल्फा r by h भी है। दैट मीन्स क्या? r by h इक्वल टू हाफ। देयरफॉर या इंप्लाइड यहां लिख देता हूं h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू क्या है? 2r। यह हमें रिप्रेजेंट करता है कि इसका हाइट जो है ना 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस है। ये h जो है ना रेडियस का 2 टाइम्स है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम होता क्या है? कॉन का वॉल्यूम क्या है? फॉर्मूला आप जानते हैं, यह होता है 1/3 into pi r square h। हमें dh dt फाइंड करना है। और देखो यहां पर r के प्लेस पर v इक्वल टू देखो 1/3 है इंटू पाई, h इक्वल टू 2r है ना, देयरफॉर r किसके इक्वल है? h/2 का। r के प्लेस पर मैं h/2 पुट कर देता हूं। यहां पर देखो ये हो गया h² 4 into h, दैट इज इक्वल टू देखो π/3 into 4। यहां देखो 3 into 4 12 है, π/12 into क्या? into h³ है। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 3 into 4 12 है, पाई यहां पर है, h² into h³ है। और बच्चों π/12 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? h है,
जो ही इसमें वाटर डाला जाता है, वाटर डालने से इसका लेवल राइजिंग होता है, लेवल ऊपर आता है, और उस मोमेंट पर फाइंड करना है लेवल के ऊपर होने का रेट जब उसका हाइट 4 मीटर रह जाता है, यानी एच हमारा 4 मीटर रह जाता है। और वाटर जो डाला जाता है उसका रेट क्या है, 5 मीटर क्यूब पर आवर है। ये एच यहाँ पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ वॉल्यूम मेरा वेरिएबल है, इसके बाद यहाँ π/12 कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। v को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, dv dt इक्वल टू देखो π/12 कांस्टेंट है, यही रह गया, और h क्यूब का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखो 3h² into dh dt और इस c को कट कर दिया, यह 4 है। therefore dh dt इक्वल टू क्या है, 4 into dv dt divided by pi into h square। अब इस प्लेस पर सारे डाटा को जो यहां से लिखा है, सारा डाटा जो यहाँ कलेक्ट किया है, इस सारा डाटा इसमें डाल देते हैं जिसकी जरूरत है यहाँ पर। तो देखो 4 है और dv dt 5 मीटर क्यूब है, यानी 4 into 5 और देखो पाई का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 22/7, 7 न्यूमरेटर में चला जाता है। हाइट क्या है, 4 मीटर है, एच स्क्वायर है, तो दैट मीन्स क्या, 4 into 4, इस 4 को इस 4 के साथ कट कर दिया। तो therefore dh dt इक्वल टू जो है यह 35 डिवाइडेड बाय 88 है, 22 into 4 88, यह 35 डिवाइडेड बाय 88, यही मेरा dh dt है। और हाँ, यहाँ पर यूनिट क्या है ध्यान रखना, हाइट मीटर में मेजर किया जा रहा है, टाइम का यूनिट यहाँ पर आवर रखा गया है। इस तरह से 35/88 मीटर पर आवर, मीटर क्या है, पर आवर। तो 35/88 यानी 35/88 मीटर पर आवर की रफ्तार से या वाटर लेवल इस इन्वर्टेड कॉर्न में राइजिंग हो रहा है, या टैंक जो है ना इसमें बढ़ रहा है, यानी हाइट फिर से सुन लो, हाइट के बढ़ने का जो रेट है यही 35/88 मीटर पर आवर है। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखना, किसी भी तरह की त्रुटि हो, किसी भी तरह का आपके साथ प्रॉब्लम हो समझने में, कैलकुलेशन को समझने में या लैंग्वेज को समझने में, कमेंट्स करना। कमेंट्स को मैं रीड करूंगा और उसके आधार पर मैं जवाब देने का काम करूंगा। आप बच्चों अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना, पॉजिटिव सोच के साथ बिल्डअप रखना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। जानते हो क्या होगा, सफलता आपके साथ होगी, कल ही आपके साथ सफलता जुड़ जाएगी। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।